Good morning to all my dear students of class 1. Today I am here to teach you the subject maths, chapter number 10. The name of chapter is time, days and week. Time, days and week. So let's begin now. Time means समय, days means दिन and week और सप्ताह, समय, दिन और सप्ताह। इंट्रोडक्शन, परिचय। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड स्प्रेड्स लाइट ऑल अराउंड। सन, सूरज, राइजेज मीन्स उगता है मॉर्निंग में, एंड और स्प्रेड्स फैलाता है, लाइट ऑल अराउंड चारों तरफ रोशनी फैलाता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम, इट मूव्स अक्रॉस द स्काई एंड देन इन द इवनिंग इट सेट्स। दिन के समय यह क्या करता है? मूव्स, घूमता है, अक्रॉस द स्काई, आसमान के एक तरफ से दूसरी तरफ, एंड देन इन द इवनिंग, तब शाम होती है, इट सेट्स और सूरज डूब जाता है। ड्यू टू द मोशन ऑफ द सन इन द स्काई, ड्यू टू द मोशन, इस दौरान, इसके सन इन द स्काई, मोशन मीन्स घूमने के दौरान, सन एंड इन द स्काई और आकाश, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड। जिस समय सूरज निकलता है और घूमते हुए वो दूसरी तरफ आता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? सन इन द स्काई। सबसे पहले मॉर्निंग होता है, फिर आफ्टरनून हो जाता है, नून होता है, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग और उसके बाद नाइट। जब सन सेट्स हो जाते हैं तो नाइट आ जाता है। इट आर फॉर्म्ड, ये सूरज के निकलने और अस्त होने तक का मोशन है। इन द नाइट वी सी स्टार्स इन द स्काई। रात के समय में हम क्या देखते हैं? स्टार्स को। कहाँ? आसमान में, स्काई। आफ्टर द नाइट, रात के बाद, गेट्स ओवर, सन अगेन राइजेस। रात के बाद फिर से सन अगेन राइजेस, उगता है, सूरज निकलता है, एंड द मॉर्निंग अगेन कम्स, और फिर से मॉर्निंग आ जाता है। फॉर वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज वी से वन डे इन कंप्लीटेड। फॉर वन सनराइज, एक दिन के सूरज निकलने से लेकर टू नेक्स्ट, दूसरे दिन के सूरज निकलने तक, हम उसको क्या कहते हैं? वी से वन डे इज़ कंप्लीटेड, एक दिन कंप्लीट हो गया। वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, इसलिए, और वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें वो 24 आवर्स के होते हैं, 24 घंटे होते हैं। सूरज निकलने से, आज के सूरज निकलने से लेकर दूसरे दिन के सूरज निकलने तक 24 आवर्स होते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मेजरमेंट। वी कैन नो टाइम बाय लुकिंग एट अ वॉच। हम सब जानते हैं कि टाइम हम वॉच, घड़ी में देखते हैं। अ वॉच हैज़ नंबर्स 1 to 12 ऑन इट्स फेस। वॉच के पास नंबर होता है 1 से 12 तक के, 1 to 12 ऑन इट्स फेस, इसके चेहरे पर। ये क्या है? वॉच का फेस है। एवरी वॉच हैज़ 2 मेन हैंड्स। सभी, प्रत्येक वॉच में 2 मेन हैंड्स होते हैं, 1, 2। द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड। ये जो बड़ी सुई है, लंबा हैंड है जो, उसको हम मिनट हैंड कहते हैं, मिनट हैंड।
एंड द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड द आस हैंड, और ये जो छोटी सुई है इसको हम आर हैंड, घंटे वाली सुई कहते हैं। द गिवन डायग्राम शो द फेस ऑफ द वॉच विथ टू हैंड्स OA and OB, OA and OB. The shorter hand OA, shorter hand छोटा हाथ OA है, is the आस hand, इसको हम घंटे वाली सुई कहते हैं। and the longer hand OB, longer hand OB, बड़ी लंबी वाली सुई is the minute hand, इसको हम मिनट वाली सुई कहते हैं। As shown alongside, the face of the watch has 12 big division numbered 1 to 12. ये आपके बगल में एक वॉच घड़ी का फेस दिखाया गया है जिसमें 1 से लेकर 12 तक के नंबर हैं। All these division divide the face of the watch in 12 equal parts. All these division, इनको बराबर में बांटा गया है, सभी को एक बराबर में बांटा गया है। फेस ऑफ द वॉच इन 12 इक्वल पार्ट, 12 इक्वल मीन्स बराबर पार्ट में इनको बांटा गया है। इन द गिवन फिगर द लॉन्ग हैंड इज एट 12 एंड द शॉर्ट हैंड इज एट 8। यहाँ लंबी सुई लॉन्ग हैंड 12 पर और शॉर्ट हैंड 8 पर दिखाया गया है। इट इज़ 8 o'clock विच कैन बी रिटन एज 8 o'clock। ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि अभी 8 बजे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 8 o'clock। सिमिलरली सेम ऐसे ही नीचे 3 फिगर्स दिए गए हैं। 2 o'clock आर 2, स्मॉल हैंड शॉर्ट हैंड 2 पर और लॉन्ग हैंड 12 पर, तो 2 o'clock इसको हम लिखेंगे, ये 2 टाइप से हम लिखते हैं, 2 o'clock और 2। नेक्स्ट स्मॉल हैंड शॉर्ट हैंड 4 o'clock 4 एंड लॉन्ग हैंड 12, तो 4 o'clock आर 4। थर्ड स्मॉल हैंड शॉर्ट हैंड 9 एंड लॉन्ग हैंड 12, तो 9 o'clock आर 9। ये लिखने का तरीका बताया गया है, टाइप्स ऑफ राइटिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।